मांस खाना पाप नहीं, किसने कहा? जरा विचार करो कि आप प्रतिदिन मांस खाते हो, मांस का भक्षण करते हो। सोचो कि आप कितना बड़ा जघन्य अपराध करते हो, कितना बड़ा पाप करते हो। एक ऐसा जीव जो विरोध नहीं कर सकता, एक ऐसा जीव जो तुमसे लड़ नहीं सकता, एक ऐसा जीव जो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा नहीं सकता, तुमसे अपने जीवन की भीख नहीं मांग सकता, तुमने उसकी बलि चढ़ा दी, तुमने उसकी हत्या किया और हत्या करने के बाद से उसका भक्षण करते हो। किसी भी जीव की हत्या करने के बाद उसका भक्षण करना यह समस्त पापों में सबसे बड़ा पाप है। जब तक हमें समझ नहीं थी, जब तक आप इस बात को नहीं समझ पाए, तब तक तो परम पिता परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन यह जानकर भी कि मांस खाना पाप है, मांस का भक्षण करना यह समस्त पापों में सबसे बड़ा है, क्योंकि किसी भी जीव की हत्या करना भी आपको शोभा नहीं देता। हम किसी जीव को क्यों मारें? और जब आप मांस खाना छोड़ देंगे, जब आप मांस का भक्षण करना छोड़ देंगे, तो फिर व्यापार करने वाले भी अपना व्यापार बंद कर देंगे। अगर आप खाना नहीं छोड़ोगे, तब तक वह इसको अपना व्यापार और धंधा बना करके प्रतिदिन जीवों की हत्या होती रहेगी। अब जरा सोचो कि परमपिता परमेश्वर ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर परिवार दिया, धन दिया, संपदा दिया, उसके बाद जिस तरीके से आप मांस का भक्षण करते हैं, जिस तरीके से आप मांस का सेवन करते हैं, आपने तो अपने शरीर को शमशान बना दिया, आपने अपने शरीर को श्मशान घाट बना दिया। क्योंकि मुर्दे तो वहीं रहते हैं जहां श्मशान होता है, मुर्दे तो वहीं भस्म किए जाते हैं जहां पे श्मशान घाट होता है। तो मृत्यु की हुई, उस जीव की मृत्यु हुई तो वह क्या बन गया? वह एक जिंदा लाश बन गया। पहले तो वह जीवित था, उसके बाद वह लाश बन गया, और लाश बनने के बाद उसे आप भोजन के रूप में लेते हो, अपने थाली में सजाकर उसे खाने का कार्य करते हो। तो लाश को खाने के बाद आपका शरीर श्मशान नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? जरा सोचना और विचार कर। तो अगर आप अपने आप को श्मशान बनाना चाहते हो, अपने आप को मुर्दघाटी बनाना चाहते हो, अपने आप को मुर्दाखोर बनाना चाहते हो, तो शौक से आप बनाओ, लेकिन आपके जीवन में कभी सुख नहीं होगा, कभी शांति नहीं होगी, अब कभी अवास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जो भी आनंद मिलेगा आपको क्षणिक मिलेगा, और एक क्षण का आनंद बड़ा कष्टकारी होता है। एक क्षण की खुशी की अनुभूति बहुत ही दर्दनाक कारक होती है, क्योंकि यह एक दिन आपके जीवन में वापस लौट के आएगा। आपके जीवन में यह वापस आएगा। अगर आपने आज जीव हत्या का पाप किया है, आपने मांस खाने का पाप किया है, तो यह वापस आएगा। एक दिन आपको उस योनि में जाना पड़ेगा जिस योनि में आप भी उस जीव के समान होंगे, और फिर एक वक्त आएगा जब आपकी भी हत्या होगी और फिर लोग आपको खाएंगे। ये तो इस परम पिता परमेश्वर का बहुत सीधा हिसाब है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिस तरह का कर्म करोगे फल तो वैसे ही मिलेगा। अगर आपने जीवन भर हत्या किया, जीवन भर जीवों को सताया, जीवों को मारा, उसके जीने के अधिकार को छीना, तो अगर आपके जीवन में कष्ट आता है, आपके जीवन में परेशानी आती है, आपके जीवन में कलह आता है, तो ये तो उचित ही है, ये तो सही है। फिर परेशान होने की आवश्यकता की? फिर ऐसा क्यों कहते हो कि परमपिता परमेश्वर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जीवन भर तुम ऐसे जीवों की हत्या करते रहे जो अबोध थे, जो विरोध तक नहीं कर सकते थे। अब जरा विचार करो, एक क्षण के लिए विचार करो कि हर एक जीव का एक परिवार होता है, हर एक जीव का अपना एक समूह होता है। अगर उस समूह से एक जीव बिछड़ जाए तो कितना कष्ट होता है। जरा परिकल्पना करो, आपके परिवार से अगर कोई आपका स्वजन बिछड़ जाता है, आपके परिवार से कोई आपका प्रिय बिछड़ जाता है, तो आपको कितना शोक होता है, आपको कितना कष्ट होता है। आप कई दिनों तक रोते रहते हो, बिलखते रहते हो, और दुख के सागर में डूबते और उतरते रहते हो। अब जरा सोचो, आप तो प्रतिदिन ऐसा ही कार्य करते हो,
आप तो ऐसा ही हमेशा कार्य विगत कई वर्षों से ऐसा कार्य करते चले आ रहे हो, फिर भी आप नहीं समझते। क्या उनकी जो बद्दुआएं होंगी, जिस जीव की आप हत्या करते हैं वह भी वह डरता है, उस समय वह डरता है, और डरने के बाद वह कर क्या पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या आपके जीवन में आपके कर्मों का फल नहीं मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश में कहा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो उसका परिणाम भी मुझे अच्छा मिलेगा, अगर हमने बुरे कर्म किए तो उसका परिणाम भी हमें बुराई के रूप में ही मिलेगा। तो फिर अब ये तो निर्णय करना आपके हाथों में है कि अपने जीवन को अच्छे दिशा में ले जाना चाहते हो या अपने जीवन को बुराई के मार्ग पर ले जाना चाहते हो। तो मांस खाना आपके लिए उत्तम नहीं है। अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, अगर आपको खाना अनिवार्य है, तो जरा सोचो, उस समय भी कोई ना कोई ऐसा विकल्प जरूर होगा कि आप उसे नहीं खा सकते। कोई ऐसा धर्म बताओ, कोई ऐसा शास्त्र बताओ जिसमें मांस खाना अनिवार्य किया गया हो, जिसमें मांस भक्षण को पाप न माना गया हो। किसी जीव की हत्या करना कहां तक न्याय संगत है, आप जरा खुद सोचो। हम धर्म की बात छोड़ते हैं, शास्त्र की बात छोड़ते हैं, ग्रंथ की बात छोड़ते हैं, पुराण की बात छोड़ते हैं, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपका अंतर्मन क्या कहता है? 5 मिनट बैठ के सोचो कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आपका जीवन मांस भक्षण के लिए हुआ? क्या आपका जीवन इसलिए हुआ है कि राक्षसी प्रवृत्तियों में लिप्त होकर के अपने इस सुंदर सी जीवन को बर्बाद कर दो? तो आपके अंतर्मन से, आपकी अंतरात्मा से यह आवाज आएगी कि मेरा जीवन कदापि इसके लिए नहीं हुआ। मांस खाने वाले का व्यवहार भी उसी की तरह होता जाता है। आपके जीवन में क्रोध होगा, और जब क्रोध होगा तो प्रेम तत्व का विनाश होगा, और प्रेम तत्व का विनाश हुआ तो आपके जीवन से करुणा का और दया का भाव समाप्त हो जाएगा, और करुणा का भाव जैसे ही समाप्त होगा आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते। आपका जो भी प्रेम होगा वह दिखावे का होगा। आप अपने पुत्र से प्रेम नहीं कर सकते, आप अपने पुत्री से प्रेम नहीं कर सकते, आप अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर सकते, आप अपने माता पिता से प्रेम नहीं कर सकते। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आज जो हम लोगों के अनाथ आश्रम में जो माता पिता आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपका स्वभाव बदल चुका है और आप ये समझ चुके हो कि अब ये हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, ये बुढ़ापे में आ चुके हैं, इन्हें छोड़ देने में ही भलाई है, और आप घर से इन्हें निकाल देते। आपने बेशक अपने कर्मों को के अनुसार अपने माता पिता को घर से तो निकाल दिया, लेकिन परम पिता परमेश्वर ने उनके लिए भी एक स्थान बनाया, एक घर बनाया, जिसे माता पिता सेवा घर भी कहा जाता है, कहीं अनाथ आश्रम कहा जाता है, कहीं वृद्धाश्रम भी कहा जाता है। वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मन में धर्म का वास होता है, वह सेवा करते हैं। तो आपके आचार और व्यवहार के वजह से ही आपके जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आई, आपके जीवन में इस तरह का मौका आए। तो कोशिश करो कि अपने व्यवहार को बदलने का प्रयास करो। मैं जानता हूं कि यह आदत बहुत आसानी से छूटने वाली नहीं है, क्योंकि जिस चीज की आदत बन जाती है यह बचपन से बना हुआ है। लेकिन मैं आने वाली पीढ़ी को संदेश तो दे सकता हूं, मैं आने वाली पीढ़ी से निवेदन तो कर सकता हूं, समस्त माता पिता से निवेदन कर सकता हूं, माताएं बहनों से निवेदन कर सकता हूं कि अपने नवजात शिशु को कभी मांस का स्वाद मत चखाओ, कभी उन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित मत करो, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो वैसा ही सीखता है और बच्चा उसी मार्ग पर चलेगा और फिर वह जीवन में आपको कष्ट देगा, क्योंकि आपने सिखाया भी वही है। जब आपने सिखाया कि मांस खाना उत्तम है, तो अगर वह मांस खाना उत्तम समझ सकता है तो बुढ़ापे में अगर मांस के शरीर को उसने त्याग दिया, छोड़ दिया, तो क्या बुराई? तो आपने जैसा किया वैसा ही तो उसने भी किया। इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता। हमें अपनी प्रवृत्ति को बदलने की आवश्यकता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। किसी जीव की हत्या करना महापाप है। आप किसी की
हत्या का दोष अपने सिर क्यों लेते हैं? अब एक सज्जन ने मुझसे कहा कि महाराज श्री, हम तो काटते नहीं है, हम तो सिर्फ खाते ही खाते हैं, तो हमें दोष लगेगा? काटने वाले को भी दोष लगेगा और खाने वाले का वो तो सबसे अधिक दोष लगेगा, क्योंकि अगर आप खाओगे नहीं तो वह काटेगा नहीं, और जब वह हत्या नहीं करेगा तो फिर दोष आपको भी नहीं लगेगा। तो अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। आप जितना जल्द हो सके अपने आप को परिवर्तित करिए और बदलने का प्रयास करिए।